दोस्तों एक टॉपिक है जिसके बारे में काफ़ी टाइम से बात चल रही है मीडिया के अंदर और टॉपिक है कि क्या एक फाइट, एक हार्ड फॉट फाइट, एक फाइटर को हमेशा के लिए बदल सकती है? और इसकी शुरुआत हुई थी जब टोनी फर्ग्यूसन वापस आए आफ्टर गेची लॉस और वो फिर से हार गए वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। और हबीब की एक कमेंट आई थी गेची लॉस के बाद कि टोनी फर्ग्यूसन अब सेम फाइटर नहीं रहेंगे। और उस टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे कि नहीं यार, सिर्फ़ एक लॉस ही तो है। और वो फाइट थोड़ी-सी अजीब थी, उनके पास वेट कट था, एक एक्स्ट्रा वेट कट था, उनका वो कैंप था पूरा हबीब के लिए, शॉर्ट टाइम पे वापस आए थे गेची, तो शायद इसलिए वो हार गए। बट उसके बाद मुझे लगा कि इस फाइट में कि वो मेंटली वो वहाँ पे थे ही नहीं। स्ट्राइकिंग नहीं थी वहाँ पे, ना ही रेसलिंग थी, ना कुछ और था। तो मैंने कुछ रिसर्च की। मैंने ऐसे निकाले फाइटर जो कि एक टाइम पे बिल्कुल अपनी पीक पे थे और फिर एकदम से बदल गए। तो बात करते हैं ऐसे कुछ फाइटर्स के बारे में। जेडीएस, जूनियर डो सांटोस, वो एक ऐसे फाइटर हैं। जब जेडीएस चैंपियन थे, ही वाज़ अ किलर, राइट? उनकी जो लेकिन जब उनकी वॉर हुई, वो 3 फाइट वर्सेस केन वेलास्quez, उसके बाद से वो हमेशा के लिए बदल गए। और जस्ट नॉट जेडीएस, केन वेलास्quez भी बदल गए उस फाइट्स के बाद। केन वेलास्quez के पास इश्यू ये है कि उनके पास जो उनका जो ट्रेनिंग स्टाइल है, जो जिस तरह वो ट्रेन करते हैं अपने आप को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा टफ है। और कई बार फिज़िकली वो उस ट्रेनिंग को सह नहीं पाते। उनके जो टीममेट हैं डीसी डेनियल क्रोमे, उन्होंने बताया कि अगर आप देखेंगे कैसे ट्रेन करते हैं केन वेलास्quez जिम के अंदर, तो यू कैन नॉट इमेजिन। और आई थिंक धीरे-धीरे वो जो जो वॉर हुई वर्सेस जेडीएस, आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा पार्ट था। जेडीएस खुद उस 2-3 फाइट के बाद कभी वापस नहीं आ पाए। हाँ, वो कुछ फाइट जीतते हैं, कुछ फाइट हारते हैं, लेकिन वो सेम फाइटर नहीं थे। होज़े अल्डो का नाम आता है मन में, क्योंकि होज़े अल्डो लॉन्गेस्ट चैंपियन थे फेदरवेट डिवीजन के, ओनली चैंपियन फॉर यूएफसी फेदरवेट डिवीजन। और वो सिर्फ एक हार के बाद वर्सेस कॉनर मैग्रेगर, वो बदल गए हमेशा के लिए। हालांकि वो एक एक बहुत ही छोटी फाइट थी, आई थिंक 12-13 सेकंड का जो वो केओ था, लेकिन उस फाइट के बाद भी वो सेम फाइटर नहीं रहे और वो दिखता है उनकी फाइटिंग स्टाइल में, उनके पर्सनैलिटी में, द वे ही टॉक्स, वो दिखता है। और आई थिंक अब मैं सोचता हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है कि एक हार के बाद, स्पेशली एक ऐसी हार जो कि शायद किसी ने आपसे नहीं की होगी एक्सपेक्ट, उसके बाद आप मेंटली काफ़ी बदल जाते हैं। ये है एक पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप हारे हैं और शायद वो आपकी पहली हार हो या कि आपकी हार हो बहुत लंबे टाइम के बाद, तो आप मेंटली आप थोड़े से बदल जाते हैं। यू विल स्टार्ट डाउटिंग, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं ये पंच करूँ? और वो जो होता है कि डाउट, दैट जो वो होता है कि दैट डिसीजन मेकिंग, वो स्लो हो जाती है। और इसलिए वो आगे फाइट हारते रहते हैं, क्योंकि मन में वो डाउट आ जाता है। और ये है एक नज़रिया कि आपने डैमेज नहीं लिया, बट वो आपकी हार है, वो बहुत बड़ी हार थी या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद वो हार थी। नाउ टोनी फर्ग्यूसन का वही सीन है। हालाँकि उनकी जो हार है ये 12 फाइट विन के बाद की हार थी, बट वो डैमेज भी बहुत ज़्यादा ले गए। टोनी फर्ग्यूसन का जो फाइटिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि वो कुछ ख़ास उनका वो नहीं करता मन कि मैं अपने को डिफेंड करूँ। वो उनका होता है ऑफ़ेंस, और उस ऑफ़ेंस में करते हुए वो डैमेज कई बार बहुत ज़्यादा लेते हैं। और ऐसा देखा पहले भी हमने कि वो डैमेज काफ़ी लेते हैं। लेकिन क्योंकि वो इतने टफ़ है मेंटली, फ़िज़िकली, वो कभी उनको किसी ने केओ नहीं किया, कभी उन्होंने कभी टैप आउट नहीं किया, बट डैमेज है वो ले लेते गए। और शायद हमने पहले ही बात की थी इस बारे में कि अगर मान लीजिए आपका जो चिन है, उसके पास एक नंबर है, एक लिमिट है कि भई आप सिर्फ़ 100 पंच पूरी ज़िंदगी में सह सकते हैं। मान लीजिए नंबर 100 है और हर फाइट के बाद वो नंबर धीरे-धीरे नीचे होता रहता है। और ऐसी किसी फाइट के बाद जो गेची वर्सेस सोनी थी, वो नंबर एकदम से नीचे आ जाता है। और फिर शायद वो जो कॉम्बिनेशन है आपका, जो डैमेज आप हमेशा से ले लेते गए हैं, वो डैमेज बढ़ते जा रहा है। ऊपर से आपकी एज बढ़ रही है और ऊपर से जो फाइटर्स हैं जो आपको आने सामने, वो थोड़े से और यंग हैं और एनर्जेटिक हैं और स्मार्ट हैं। तो फिर होता है मुश्किल जीतना। रॉबी लॉलर वर्सेस रोरी मैकडॉनल्ड, एक ऐसी फाइट जो कि हमेशा लोगों को याद रहेगी। उस फाइट में जो ये जो सीन था कि वो 4th राउंड के बाद बीच में खड़े हैं रेफरी जॉन जॉन मैकार्थी और पीछे खड़े हैं रॉबी लॉलर, उनका होंठ ऊपर से फटा हुआ है, इस तरफ है रोरी मैकडॉनल्ड और उनके नाक से खून बह रहा है। और उस फाइट के बाद जो ये सीन आया था कि वो खून बिल्कुल खुला खून बह रहा था रोरी की नाक से। उस फाइट के बाद दोनों ही फाइटर बदल गए हमेशा के लिए। हालाँकि एक फाइट और जीती उसके बाद,
रॉबी ने वर्सेस कार्लोस कॉन्डिट, बट फिर वो हार गए वर्सेस टैन वुडली, और फिर वो एक फाइट जीती एक फाइट हारे, ऐसे फाइटर बन गए, राइट? लेकिन उस फाइट से पहले, बिफोर हिज फाइट, वो एक किलर थे, राइट? रॉबी दोनों जब अपने पीक पे थे, ये जो फाइट थी वर्सेस रोरी मैकडोनाल्ड, बिल्कुल उनके पीक पे थी, और जो डैमेज उन्होंने लिया इस फाइट के अंदर लिया और इससे नेक्स्ट फाइट में लिया, उसके बाद से वो सेम फाइटर नहीं रहे। और बात करें अगर रोरी के बारे में, रोरी मैकडोनाल्ड, वो उस समय बहुत यंग थे। जब ये फाइट हुई थी वर्सेस रोरी मैकडोनाल्ड वर्सेस रॉबी लॉलर, उनकी एज थी 25 इयर्स ओल्ड, और इतनी जल्दी अपने करियर में उन्होंने इतना डैमेज लिया कि, हालाँकि उनका भी वही स्टाइल है कि वो कुछ पंच मारते हैं, कुछ पंच वो खाते हैं, बट आई थिंक वो फाइट थी जिसके बाद लगा कि शायद अब ये वो फाइटर नहीं रहेंगे, और ऐसा हुआ, राइट? इवन गेची वैसे फाइटर हैं। गेची ने कभी ट्राई नहीं किया कि मैं अपने को डिफेंड करूँ ज़्यादा, या अपना, उनका स्टाइल ही ऐसा है। वो खुद कहते हैं कि आई एम हियर फॉर यू नो मैं हूँ द मोस्ट वॉयलेंट फाइटर, मुझे देखिए आप, मेरे फाइट्स बहुत एंटरटेनिंग हैं। और फिर एकदम से उन्हें वो बदल गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मेरा मोटो है टू बी अ चैम्प। उन्होंने खुद कहा एक इंटरव्यू में आके कि पहले पहले मेरा गोल था, मेरा एम था टू बी द मोस्ट एंटरटेनिंग, टू बी द मोस्ट वॉयलेंट फाइटर। अब मेरा एम है टू बी द चैम्प। और वो जो स्विच हुआ वर्सेस टोनी फर्गसन, कि उन्होंने डैमेज नहीं लिया और डैमेज करते गए। आई थिंक यही मेंटालिटी है चैंपियंस की। अगर आप बात करें जो चैंपियन हैं, हबीब, कॉनर, डेसानिया, जोन्स, राइट? ये जो लोग हैं, जनाब लिए, ये इतने स्मार्ट हैं कि इनको हिट करना बहुत ही मुश्किल है। ऑब्वियसली हिट होते हैं, बट जो उनका स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। उनको हिट करना बहुत मुश्किल है, राइट? और ये हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से जोन्स दूर रखते हैं अपने फाइटर को अपने किक्स के थ्रू, किस तरीके से कॉनर मैकग्रेगर अपनी जो टाइमिंग है, उनका बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट है डिस्टेंस का। उनको पंच के बिल्कुल वो पास से गुजरता है, उनको छू नहीं पाता, राइट? हबीब, तो ये जो फाइटर्स हैं, ये चैंप इसलिए बने, और ऑब्वियसली ये इतने इसलिए ये लंबी तरह से ये जीतते हैं क्योंकि इनका जो स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग, अगर एक फाइटर इसका स्टाइल है थोड़ा-सा, जो कि थोड़ा-सा कुछ 2 पंच खाए, 1 पंच मैंने मारा, या 1 पंच मारा, 2 पंच मैंने खाए, जो स्टाइल है, वो फाइटर चैंप बन सकते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं। क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है लंबे टाइम तक उस फाइटिंग स्टाइल से आगे बढ़ना। बॉडी अपने आप बोलती है बस, अब मेरी बस की बात नहीं है। मेंटली यू विल स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ। एक इंटरव्यू आया था जॉश थॉमसन का, उनका पॉडकास्ट है वेइंग इन, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है एमएमए वर्ल्ड में। उनके को होस्ट हैं जॉन मकार्थी, जो कि अगेन एक एमएमए लेजेंड है, रेफरी हैं, और उन्होंने रूल्स लिखे हैं एमएमए के। और बात वो कर रहे थे कैसे कि जॉर्ज थॉमसन की जो फाइट हुई थी वर्सेस टोनी फर्गसन, उस फाइट के बाद वो सेम नहीं रहे। और वो कह रहे थे कि उस टाइम में जब मैं फाइटर था, आई आई थॉट कि नहीं, ये तो कुछ नहीं, एक ही हार थी। लेकिन अब जब वो सोचते हैं आफ्टर हिज रिटायरमेंट की, हाँ, वो एक फाइट थी, और उसके बाद शायद मैं सेम नहीं था, बिकॉज ही नाउ ही कैन सी कि उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग सेम नहीं थी, मैं मेंटली सेम नहीं था, और मेरा गेम है वो बदल गया था। तो आई थिंक दम है इस बात में कि एक एक हार्ड फॉट फाइट या एक बहुत ही बड़ी हार शायद एक फाइटर को हमेशा के लिए बदल सकती है। और अगर इवन अगर आप ये बात ना भी करें डैमेज के बारे में, तो भी अगर एज ए ह्यूमन बीइंग आपके पास बहुत कम चांस है कि आप ना डैमेज लें। एक फाइट के अंदर आप अगर डैमेज ले रहे हैं 5 फाइट का, जो कि किया टोनी फर्गसन ने, वो अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं फाइटर्स को आगे चल के भी, मेंटली, फिज़िकली, सीटीई होता है, राइट? तो आई थिंक ओवरऑल इस बात में दम है कि येस, एक फाइटर को एक हार्ड फॉट हार, डैमेज लेने वाली हार, एक फाइटर को हमेशा के लिए बदल सकती है। और शायद इसीलिए टोनी फर्गसन अब शायद कभी चैंप नहीं बन पाएँगे। मे बी ही विल विन सम फाइट, पर शायद चैंप बनना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सेम होज़े अल्डो के साथ भी है, वो कुछ फाइट जीत सकते हैं, बट क्या वो चैंप बन सकते हैं? बहुत मुश्किल होगा। जेडीएस, वो लगातार 3-4 फाइट हार गए हैं वो। उन और वो कहते हैं कि जब भी वो अभी जाते हैं जिम के अंदर, ही इज़ पावरफुल, ही इज़ सेम जो 5 साल 6 साल पहले थे। बट जब वो आते हैं रिंग के अंदर फाइट करने के लिए, तब वो चीज़ को वो यूज़ नहीं कर पाते। तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन है फिज़िकल डैमेज का और मेंटल, अ, उस स्विच का जो होता है कि जब आप हार जाते हैं एक बड़ी फाइट। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन आज का। क्या लगता है आपको, क्या ये सच है इस बात में कि एक हार्ड फॉट फाइट एक फाइटर को हमेशा के लिए बदल सकती है? कमेंट्स में बताइए मुझे।